ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस करके अपना 5 नंबर सिक्योर कर लेते हैं। जी हाँ वाह। बच्चों, आप भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस करके अपना 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। आइए मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप 1 मिनट के अंदर में एचसीएफ और एचसीएम का मास्टर बन जाएंगे। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। हम पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब हम तीसरा कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, जब एलसीएम और एचसीएफ को कह रहा है निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या कहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड पर इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके एक साथ आप लिखिए। कैसे? देखिए, लिखिएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड, फिर यहां पे 21 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो ये संख्या किससे कटेगा? कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगी? तो आप कहोगे सबसे पहले ये 2 अभाज्य संख्या से कटेगी। तो 2 से कितने बारी में? 6 बारी में। ये 6 किस अभाज्य संख्या से कटेगी? 2 से कटेगी। फिर 3 बारी में। ये 3 किस अभाज्य संख्या से कटेगी? 3 से। तो ये जो संख्या है, नीचे 1 आ गया तो छोड़ देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया? 2 गुने 2 गुने 3। हाँ, ठीक उसी ढंग से 15 का भी निकाल लेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालिए? किससे कटेगा बेटा? 3 से कटेगा। कितने बारी में? 5 बारी में। ये 5 से कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो इसका क्या आ गया बेटा? तो 3 गुने 5 आ गया। फिर इसी ढंग से 21 का करेंगे। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 7 बारी में, है ना? ये 7, ये खुद हो गया। क्या हो गया बेटा? 3 गुने 7। अब देखिए, अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो। एचसीएफ कैसे पता चलेगा? जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां पे देख लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ यहां पे कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में है? तो आप देखिए, ये 2 तो सिर्फ इसी में है, इसमें तो है ही नहीं। ये 3 देखिए तीनों में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये तीनों में है। जब तीनों में रहे तो वो क्या होता है? वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इसका क्या आ गया? 3। अब बेटा एलसीएम की बारी। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम, ये जो आपने तीनों में जो कॉमन आया है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। वो तीनों को में जो कॉमन आया है वो तो एक बार लिख ही लो। अब जो भी बाकी शेष है सबको मल्टीपल के फॉर्म में लिख लो। ये जो तीनों में कॉमन है उसको लिख दिए बस एक बार। अब जो है सबको ऐसे ही लिख दीजिए। तो 2 बच गया, फिर ये 2 बच गया, इसमें 5 बच गया है, और इसमें 7 बच गया। अब सभी को मल्टीपल कर लीजिए। तो 3 को 2 बार गुना करिएगा 6, फिर 6 को 2 से गुना करिएगा 12, 12 को 5 से गुना करिएगा 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करिएगा 7 छक्के 42, 420। इसका क्या आ गया बेटा? एलसीएम आ गई। तो आपने एक ही लाइन से सिर्फ अभाज्य गुणनखंड हमने तीनों निकाल लिया। इस अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया पहले वाले का। अब चलते हैं बच्चों दूसरा को। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा बेटा ये, इसको इधर लाइन खींच दे रहे, ये 17, 23 और 29 का। तो अब क्या करिएगा? सबसे पहले लिखिएगा 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड। भैया 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो ये 17 किससे कटेगा? किसी और से संख्या कटेगी। ये खुद अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगा एक बारी में। तो इसको हम लिख देंगे 17, और यहां पे कोई और, यहां पे क्या हो जाएगा? कोई अतिरिक्त संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। फिर इसी ढंग से 23, 23 भी एक अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या हो जाएगा? 23 गुने में 1। फिर 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, उसको भी छोड़ देंगे और ऐसे लिख देंगे। अब यहां पे देखिए इस तीनों में क्या कॉमन आई है? तीनों में क्या कॉमन आई है? तो तीनों में कॉमन आई है भैया 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी 1। एचसीएफ क्या हो गई?
एक। अब एलसीएम की बारी, तो एलसीएम में हमने क्या कहा था कि जो तीनों में वो तो लिख ही लीजिए, तो यहाँ पे तो एक ही है, एक लिखे या नहीं लिखे बात बराबर। अब जो शेष है सबको लिख दीजिए, 17 फिर 23 फिर 29। अब सबको गुना करिए, एक को 17 से गुना करिएगा तो 17, 17 को फिर 23 से गुना करिए, तो देखिए 17 को 23 से कैसे गुना करेंगे। मैं आपको छोटी से छोटी चीजें भी सिखाने वाला हूं, जोड़ घटाओ गुना। बहुत सारे बच्चे को होते हैं कि मल्टीपल में ही गलती करते हैं, डिवाइड में गलती करते हैं, तो आपको सारी छोटी से छोटी चीजें सिखाई जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब ये दो अंकों का मल्टीपल है तो कैसे करेंगे, तो 3 को 7 से मल्टीपल करिए, तो 3 का टेबल 7 पढ़िएगा तो 21 का एक कैरी 2 इस पे आ जाएगा। फिर 3 का टेबल एक बार पढ़िए, 3 को एक बार पढ़िएगा तो 3 एकम 3, अब जो कैरी बचा है 2 1 5 ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। अब इस 3 से मल्टीपल कर लिए हैं तो अब इसका कैरी भी मिटा दीजिए। अब 3 से करने के बाद हमको किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसके सामने हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब 17, ये 7 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 7 दूनी 14 कैरी 1 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया। तो अब ये लिख दिए, अब सबको जोड़ दीजिए, तो 1 5 4 9 और ये हो गया 3। अब जोड़ दिए, अब इसका जो, अब इस दोनों को मल्टीपल करने पे तो 17 आया था, इसको मल्टीपल करने पे 391 आया। अब 391 को किससे मल्टीपल करना, 29 से करना है, तो अब 29 से यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए। 9 का टेबल एक बार पढ़िएगा तो 9 9 9 81 का 1 8 कैरी बच गया। अब 9 27, 27 में 8 जोड़ दिए तो 27 35 हो गया, है ना, 27 और 8 35। अब 2 से करिएगा तो 2 फिर 9 दूनी 18 फिर 3 दूनी 6 1 7। अब यहां पे क्या करिए, जोड़ दीजिए 9 3 13 11, क्या हो गया इसका एलसीएम 11339, 11339 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया बेटा, एक आ गया। तो ये भी चीजें समझ में आ गई। अब ये आपके लिए है, ये क्या है बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में एलसीएम और एचसीएफ कितना आया इसको मुझे आप लोग बताइएगा, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। हैव अ नाइस डे।